हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का एक चैप्टर करा रहा सी, चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। मैथ्स का चैप्टर है। आपां सर्कल दे विच दो थ्योरम्स पढ़ियां सी, एक सी थ्योरम 10.1 और एक सी थ्योरम 10.2। एक बार आपां रिवाइज कर लेना। स्टेटमेंट की सी थ्योरम 10.1 दी स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इनके कहने का मतलब है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे उस पॉइंट ते जिथे अपना टेंजेंट सर्कल नू टच कर रही है। तो दूसरा आप पढ़ी सी थ्योरम 10.2 जिनकी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इनका मतलब एक पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट तो अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा इको सर्कल के उत्ते तो उन्होंने लेंथ की होगी इक्वल होगी। आप थ्योरम 10.2 का प्रूफ भी किया है। तो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हुण आप नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं लिखा है बोर्ड पर, एक बार रीड कर देना तुहाडे लई। द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज शोन इन फिगर प्रूव दैट AB plus CD इज इक्वल टू AD plus BC। तो उन्हें क्या एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। तुसीं देख रहे हो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल उनके अंदर है, सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल नू एट पॉइंट P Q R ते S। सानू प्रूव करने लिए बोलिया है कि AB और CD नू जोड़ के की बनना चाहिए है AD plus BC। हुण आपां नू सर्कल दी दो थ्योरम्स पता ने, तो आप थ्योरम्स के हिसाब नाल क्वेश्चन नू करांगे। अगर तुसीं देख पा रहे हो तो आ देखो DR ते DS ए टेंजेंट दा काम कर रही है एक सर्कल वास्ते जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट ही है D। आप थ्योरम 10.2 हुणे ही पढ़ी है। वो कहता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट तो टेंजेंट्स ड्रॉ कीतियां जान सर्कल के उत्ते तो उन्हां दी लेंथ की हुंदी है इक्वल। तो DR ते DS एक तरीके नाल टेंजेंट का काम कर रहे हैं जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट की है D। इहदा मतलब आ टेंजेंट ते इस टेंजेंट की लेंथ की होगी इक्वल होगी बाय थ्योरम 10.2। सेम तरीके दे नाल अगर तुसीं देख पा रहे हो AS ते AP भी एक टेंजेंट का काम कर रही है सर्कल ते जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट की है A। अगेन थ्योरम 10.2 की बोलती है कि टेंजेंट जिन्नियां मर्जी ड्रॉ करो एक एक्सटर्नल पॉइंट तो सर्कल के उत्ते तो उन्हां दी लेंथ की होगी इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब नाल आ दोनों टेंजेंट की लेंथ की होगी इक्वल। उसी तरीके दे नाल RC ते CQ भी टेंजेंट्स का काम कर रही है जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट की है C। इहदा मतलब थ्योरम 10.2 के हिसाब नाल इन्हां दी लेंथ भी की होगी इक्वल होगी। इदा ही अगर आप QB ते QP की गल करिए तो इहदे लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट की है PB तो यह भी लेंथ की होंगी इक्वल होंगी बाय थ्योरम 10.2। हुण आप इत्थे लिख देने प्रूफ दे विच सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लिखांगे DR and DS are tangents with external point D। सो अपने कोल DR इक्वल टू DS होगा क्योंकि आपां केड़ी थ्योरम लगाई है थ्योरम 10.2। अगेन तुसीं इत्थे थ्योरम 10.2 नहीं लिखना, थ्योरम 10.2 की पूरी स्टेटमेंट लिखोगे जो कि मैं उत्थे पहले लिखी हुई है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मैं क्या है कि DR ते DS एक टेंजेंट का काम कर रही है जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट की D है, उस हिसाब नाल DR ते DS की होगा इक्वल। इनू आपां कह देने इक्वेशन नंबर 1। इदा ही अपने कोल जिहड़ा RC एंड CQ भी की कर रही ने आर टेंजेंट्स विद एक्सटर्नल पॉइंट C। सो अपने कोल CR लेंथ इक्वल टू किंदे कोल आ जाऊगी CQ लेंथ दे। अगेन थ्योरम केड़ी लग रही है अपने कोल 10.2 क्योंकि आपां की कह रहे हैं कि CR और CQ दोनों टेंजेंट ने जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट की C। तो इस करके अपने कोल RC किंदे कोल आ गया CQ दे कोल। इसी तरीके नाल असीं कहांगे QB एंड BP आर टेंजेंट्स with external point B। तो इस करके आप लिख देंगे QB किन्ने कोल है BP दे। अगेन थ्योरम 10.2 क्योंकि असी की कह रहे हैं कि BP ते QB की ने टेंजेंट्स ने जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट के B। तो थ्योरम 10.2 के हिसाब नाल आ लेंथ और ए लेंथ की होगी इक्वल होगी। सिमिलरली आप कह रहे हैं कि RSA एंड AP are tangents
विद एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो उस हिसाब नाल अपने कोल एस ए किंदे कोल आ जाऊगा ए पी दे कोल आ जाऊगा अगेन थ्योरम 10.2 दे नाल। तुसीं एक बारी स्टेटमेंट लिख देनी है, उस तो बाद सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। तो इनू लिख दिता थर्ड इक्वेशन, इनू लिख दिता फोर्थ इक्वेशन। एक अपने कोल इक्वेशन बनी है डी आर डी एस दे कोल थ्योरम 10.1 के हिसाब नाल उन्होंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। एक बनया है आर सी किंदे कोल है सी क्यू दे, उन्होंने मैं लिखा इक्वेशन नंबर 2। एक है क्यू बी बी पी दे इक्वल, उन्होंने लिखा इक्वेशन नंबर 3। एंड एस ए किंदे कोल है ए पी दे इक्वल, सानू इनू की आ गया इक्वेशन नंबर 4। देखो सानू प्रूव की करना है ए बी प्लस सी डी किंदे कोल आवे ए डी प्लस बी सी। हले आप प्रूफ नहीं कर रहे, हले सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरम 10.2 लगा के देखिए साडे कोल रिजल्ट्स बनने ने। हुण देखो आप जो देखना चाहिए ए बी देखो कितना बन रहा है। अगर मैं ए पी नू बी पी दे विच ऐड करा, देखो कित्थे ए पी आ रहा ए पी और बी पी नू विच ऐड करा, इहदा मतलब आपां की करिए इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करके देखते हैं की बनता अपने को। जब मैं थर्ड और फोर्थ नू ऐड करूँगा, देखो इत्थे की आ जाऊगा क्यू बी प्लस एस ए इक्वल्स टू अपने को आ जाऊगा बी पी प्लस ए पी। सिर्फ और सिर्फ मैं चीज़ देखी कि मैंने ए बी बनाना है। अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा ए बी देखो कितना बन रहा है, ए पी और बी पी ने जोड़ के, तो मेरे को ए पी वाली इक्वेशन सी इक्वेशन नंबर 4 तो एक बी पी वाली सी इक्वेशन नंबर 3, तो मैं 3 और 4 नू की कर दिता ऐड कर दिता। देखो बी पी और ए पी आ किंदे कोल आ गया अपने कोल ए बी दे कोल। देखो क्यू बी और एस ए, देखो क्यू बी और एस ए नू जोड़ के कुछ नहीं बन रहा, तो इनू एज इट इज ही रहने देने आ क्यू बी प्लस एस ए, इनू लिख देने इक्वेशन नंबर 5। हुण देखो आपां ये दो इक्वेशंस नू ऐड किया। हुण अगे मैनू की बनाना है सी डी बनाना है। देखो सी डी कितना बनेगा, अगर मैं डी आर दे विच की ऐड करूँगा आर सी, देखो डी आर कित्थे आ रहा और आर सी कित्थे आ रहा, तो इहदा मतलब मैनू 1 और 2 नू भी ऐड करना चाहिए, बट मैं ना थोड़ा जिहा रेसिप्रोकल करके लिख देना। मतलब मैं डी आर नू डी एस दे इक्वल की जगह मैं लिख देना डी एस इज इक्वल टू डी आर। मैं इस करके कर रहा क्योंकि मेरे को ए बी भी किस साइड पर आ रहा है, दूसरी साइड पे, तो मेरे को जी सी डी भी है उसी साइड पर आना चाहिए। इस करके मैं सिर्फ और सिर्फ इनू रिवर्स करके लिखा, क्योंकि लिख सकते हैं आप इसी तरीके नाल इनू भी आप रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख रहे हैं। क्यू सी जड़ा आएगा वो किंदे कोल आएगा आर सी दे कोल। हुण मैं इन्हां दोनों इक्वेशनस नू की कर रहा ऐड, क्योंकि मैनू की बनाना है सी डी। आप देख रहे हैं जो अपने कोल सी डी है वो किद्दां बनेगा डी आर दे विच जे मैं आर सी ऐड करांगा। देखो डी आर दे विच जे मैं आर सी ऐड कर दूंगा तो मेरे को की बन जाऊगा सी डी। तो इस हिसाब से मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नू भी ऐड कर रहा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नू ऐड करांगे तो आ जाएगा डी एस प्लस सी क्यू इज इक्वल टू अपने को आ गया डी आर प्लस आर सी। और डी आर और आर सी नू ऐड करके एक्चुअली साडे कोल की बन जाता है, आप देखिए डी आर और आर सी नू ऐड करके की बन जाता पूरे का पूरा सी डी। इनू लिखा इक्वेशन नंबर 6। देखो पहला तो मैं ए बी बनाना सीगा, वो बन रहा सी बी पी और ए पी के नाल, इस करके मैं इक्वेशन 3 तो इक्वेशन 4 नू ऐड किया। फिर जे मैनू बनाना सीगा सी डी, वो बन रहा सी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नू ऐड करके, क्योंकि डी आर और आर सी आ देखो डी आर और आर सी नू जोड़ के की बन जाएगा पूरे का पूरा सी डी। इस करके मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नू भी ऐड कर दिता। साडे कोल दो इक्वेशनस बन चुकी हैं, उन्होंने नाम दिता इक्वेशन 5 तो इक्वेशन 6। हुण आपां एक बार मैं दोबारा इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 इत्थे दोबारा लिख रहा। देखो इक्वेशन 5 की है क्यू बी प्लस एस ए इक्वल टू ए बी, आ सी तुहाडी इक्वेशन नंबर 5। तो एक है अपने को डी एस प्लस सी क्यू इज इक्वल टू सी डी, आ वे इक्वेशन नंबर 6। हुण देखो सानू की चाहिए ए बी और सी डी ऐड करके, तो इस करके मैं इन्हां दोनों इक्वेशनस नू की कर रहा वा ऐड। जो मैं ऐड करूँगा देखो इत्थे की आ जाऊगा ए बी प्लस सी डी आ जाऊगा, और इस साइड पे की आ जाऊगा क्यू बी प्लस एस ए प्लस डी एस प्लस सी क्यू। हुण देखो क्यू बी ते सी क्यू नू ऐड करके आ देखो क्यू बी ते सी क्यू नू जो मैं ऐड करा तो पूरी दी पूरी लेंथ केड़ी बन जूगी बी सी। आ देखो इन्हां दोनों नू ऐड करके की बन रहा है बी सी, और एस ए ते डी एस नू आ देखो एस ए ते डी एस नू ऐड करके की बन रहा है पूरे का पूरा ए डी। तो इस करके इन्हां दोनों नू ऐड करके की बन रहा है अपने कोल ए डी। ये दोनों एडिशन ने इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी प्लस सी डी। देखो सानू प्रूव भी यही करना सी
AB plus CD इक्वल्स टू AD plus BC चाहे इनू रेसिप्रोक उल्टा करके भी लिख लोगे इक्को ही गल है तो इहदा मतलब साडे कोल की हो गया प्रूफ ठीक है सो हेंस प्रूफ देखो किद्दां कीता आपां एक बार दोबारा देखो आपां कह रहे सीगे कि DR ते DS एक टेंजेंट दा काम कर रही है जिंदा एक्सटर्नल पॉइंट है D थ्योरम 10.2 की कहती है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उन्होंने लेंथ के इक्वल तो मैं क्या DR किंदे कोल है DS दे इसी तरीके नाल अपने कोल AS किंदे कोल आ गया AP दे क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट सीगा एक टेंजेंट AS वास्ते ते एक टेंजेंट AP वास्ते ऐदा ही B एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट BP वास्ते ते BQ वास्ते तो इस करके आ लेंथ और लेंथ भी की होगी इक्वल सेम तरीके नाल C एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा सीगा एक टेंजेंट RC वास्ते ते एक टेंजेंट CQ वास्ते तो इस करके अपने कोल RC और CQ की आ गई इक्वल बाय थ्योरम 10.2 फिर आपां एक उस तरीके नाल ऐड करना है ताकि मेरे कोल की बन जाए AB ते CD तो अपने कोल AB और CD बन गया जिन्हां नूं मैं इत्थे लिखिया सीगा फिर दोनों इक्वेशंस नूं ऐड करके अपने कोल प्रूफ हो गया तो इस तरीके नाल थ्योरम 10.2 यूज करके आपां क्वेश्चन कीता नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोहम्बस तो सब तो पहला एक बार रिवाइज कर लेना पैरेललोग्राम और रोहम्बस हुंदा की है फिर आपां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखो जेड़ा तो पैरेललोग्राम हुंदा है वो एक क्वाड्रिलेटरल है रोहम्बस भी क्वाड्रिलेटरल हुंदा है बट फर्क की हुंदा है पैरेललोग्राम इदां दा क्वाड्रिलेटरल है जिंदियां ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हुंदियां ने ते इक्वल भी हुंदियां ने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हुंदियां ने मतलब सपोज है अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड मैं पैरेललोग्राम कदों कहूँगा जदों AB पैरेलल होगा CD दे एंड अपने कोल AB लेंथ किंदे कोल होगी CD लेंथ दे ते अपने कोल जे AD लेंथ पैरेलल होगी BC लेंथ दे ते एंड अपने कोल जेडी AD लेंथ है वो इक्वल होगी BC लेंथ दे मतलब ऑपोजिट साइड्स आपस विच पैरेलल भी होंदियां ने इक्वल भी होंदियां ने ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंदियां ने ते इक्वल भी होन तो उस क्वाड्रिलेटरल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਦਾ रोहम्बस भी एक तरीके ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्वाड्रिलेटरल ही है बट ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होन बट सारी साइड्स इक्वल होन तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ रोहम्बस मतलब रोहम्बस एक तरीके ਦਾ पैरेललोग्राम ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ पैरेललोग्राम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ऑपोजिट साइड्स ਕੀ ਹੋਣ पैरेलल होन ते इक्वल होन रोहम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है बट उनकी कंडीशन की हैगी है कि सारी साइड्स की होन इक्वल क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में असीं बोलते हैं ऑपोजिट साइड पैरेलल इत्थे भी असीं बोल रहे हैं ऑपोजिट साइड पैरेलल इत्थे आपां बोलते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल इत्थे भी देखो ऑपोजिट साइड्स की ने इक्वल है बट फर्क की है उत्थे सिर्फ और सिर्फ आ दो साइड्स और आ दो साइड्स इक्वल होंदियां ने इत्थे की होंदियां ने सारी दी सारी साइड्स की होंदियां ने इक्वल तो असीं इत्थे की कहांगे सपोज ABCD एक रोहम्बस है तो इहदे विच अपने कोल जेड़ा AB है पैरेलल होना चाहिए DC दे ते जेड़ा AD है वो पैरेलल होना चाहिए BC दे मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल होन बट साडे कोल सारियां साइड्स की आदन इक्वल आदन तो उन्होंने असीं की कहांगे एक तरीके दा रोहम्बस सो रोहम्बस और पैरेललोग्राम क्लियर हो गया पैरेललोग्राम की हुंदा एक क्वाड्रिलेटरल जिंदे विच ऑपोजिट साइड्स की होन पैरेलल होन ते इक्वल होन रोहम्बस विच की हुंदा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तां होन बट सारी साइड्स की होन इक्वल तो उन्होंने असीं की कहांगे रोहम्बस हुण आपां क्वेश्चन दे विच पढ़दे आ क्वेश्चन ही सानू की बोलिया गया कहंदा है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल नूं सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है इट मीनस पैरेललोग्राम दे अंदर एक सर्कल है सानू प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम बनया वो की है रोहम्बस है सो असीं क्वेश्चन ही चाहते हैं क्वेश्चन ही बोला गया पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता है जिनके अंदर एक सर्कल है और ये पॉइंट ते टच कर रहे हैं HGF ते E ते अगर पैरेललोग्राम है सानू पता है ऑपोजिट साइड्स की होणगियां इक्वल होणगियां इट मीनस जेडी साडी AB लेंथ है वो CD लेंथ इक्वल होएगी ते अपने कोल DA लेंथ किंदे इक्वल होएगी BC लेंथ दे अगर मैंने रोहम्बस प्रूव करना है मतलब मैंने सारी साइड्स की करनी है इक्वल प्रूव करनी है ठीक है आपां स्टार्ट करदे आ आपां नूं प्रूव की करना है कि प्रूव कि जेडी AB लेंथ है वो किंदे कोल आ जाए CB लेंथ दे कोल आ जाए जो कि DC लेंथ दे कोल आ जाए ते ए DA लेंथ दे कोल आ जाए मतलब सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी ने आपां नूं क्वेश्चन विच बोलिया गया सानू गिवन की है सानू बोलिया गया इट इज अ पैरेललोग्राम दा मतलब सानू ऑपोजिट साइड से इक्वल दित्तियां ही हुई है OB ते AB ते DC इक्वल दित्ती हुई है ते आपां नूं AD ते BC भी इक्वल दित्ती हुई है ये दो चीज़ें सानू गिवन ने क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है इट मीनस ऑपोजिट साइड्स की ने इक्वल है अब मैं वही चीज़ लिखी है हुण आपां प्रूफ दे विच शुरू करदे आ
ਹੁਣ देखो अगेन ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ AG ਤੇ ਇੱਕ AH ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਐਦਾਂ ਹੀ B ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ BG ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਤੇ BF ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ BG ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ BF ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CF ਲੈਂਥ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ CE ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ DE ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DH ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ AH is equal to AG ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ D ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ DH और DG ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ DH ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ DE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ D ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ as tangent ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ tangent ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ 10.2 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ DH ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ DE ਦੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ C ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ EC ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਤੇ CF ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ EC ਇਕੁਅਲ ਟੂ CF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ठीक है तो ऐसे तरीके नाल FB इक्वल्स टू अपने BG ठीक है सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरम 10.2 लगाई है जिवें कि ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ 10.2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖੋ AH और DH अरे AH और DH एक ही बन गया AD प्लस CF और FB देखो CF और FB कितने है RACF और FB एक इनके को ला गया CB देखो तो इत्थे लिख देता CB इक्वल्स टू देखो AG और BG नु जे मैं जोड़ा देखो कितने AG आ रहा है AG और BG नु जोड़ के की बन जाएगा AB ते अपने को DE और EC आ देखो DE और EC नु जोड़ के की बन जाएगा DC ठीक है सिर्फ और सिर्फ मैं इक्वेशंस नु की किया ऐड ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ AH AG ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ DH DE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ D ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ CF और EC ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ C ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਤੇ FB ਤੇ BG ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ B ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ AH और DH ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ AD ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CF और FB ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ BC ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AG ਤੇ BG ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ AB ਤੇ DE और EC ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ DC तो ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ AB ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ DC ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ AB और DC ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਈਮਸ DC ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ AB ਵੀ DC ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ DC + DC ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਟਾਈਮਸ DC और ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ AD ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ BC ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 ਟਾਈਮਸ BC ਦੇ ਕੋਲ 2 और 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ BC ਲੈਂਥ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ DC ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ BC ਲੈਂਥ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ DC ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਬਟ BC ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ BC ਆ ਦੇਖੋ BC ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ AD ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ CD ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ AB ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ अगर ये दोनों इक्वल है तो इन्ना मतलब भी दोनों इक्वल है इन्ना तो सारी साइड्स की आ गया इक्वल आ गया अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई तो इन्ना मतलब आके हो गया एक रोहम्बस हो गया तो इस तरीके नाल असी थ्योरम 10.2 लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सो नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी फाइंड करना सानू फिगर दी हुई है सानू रेडियस की वैल्यू 4 दी हुई है आ लेंथ 6 दी है और 8 दी हुई है सानू बोला है पूरी जी पूरी ए बी कड्डो कितनी हैगी है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਰਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10.1 ਤੇ 10.2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ 10.1 ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਤੇ ਐਂਗਲ 90 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BC ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ थ्योरम 10.2 की बोलती है कि टेंजेंट जी है अगर ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट जोड़ा है वो इक्वल है सपोज आ पॉइंट जिथों टच कर रही है लेट इट बी ई और यह पॉइंट नाम दे दें एफ तो देखो अगर मैं बी की गल करा बी एक्सटर्नल पॉइंट है किस टेंजेंट का बी डी टेंजेंट का भी तो बी ई टेंजेंट का भी तो इन्हों तो इन्होंने दोनों की लेंथ की होनी चाहिए इक्वल क्योंकि थ्योरम 10.2 बोलती है कि एक दो टेंजेंट अगर इको एक्सटर्नल पॉइंट तो बन रही है तो उन्होंने लेंथ की होगी इक्वल अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो मतलब आ भी की होगा 6 सेंटीमीटर अगर यह 8 सेंटीमीटर है मतलब आ भी की होगा 8 सेंटीमीटर क्योंकि सानू पता है कि CF और
अपने को DC दो टेंजेंट्स ने जिन्हां दा एक्सटर्नल पॉइंट की है C है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ पूरी दी पूरी AB लेंथ करनी है जिंदे चो आ लेंथ 6 पता चल लग चुकी है बट आ लेंथ नहीं पता। अगर ये नहीं पता लेट इट बी x। अगर ए x है तो ऑब्वियसली आ भी की होगा x क्योंकि थ्योरम 10.2 बोल दिया है एक एक्सटर्नल पॉइंट तो जो दो टेंजेंट बन रही ने तो उन्होंने लेंथ की होगी इक्वल होगी। अब हुण आपां नूं किसी तरीके नाल x कढना है जे x निकल गया उन्होंने 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करांगे तो मेरे को निकल आऊगी पूरी दी पूरी लेंथ निकल आऊगी AB। तो आप इत्थों दी पहले थोड़ा जिहा लिख लैंदे आ आपां की क्या है कि AB और EB इक्वल है दोनों ही 6 सेंटीमीटर्स ने। तो आपां की लिखा हमने DC किंदे को लिखा है FC दे दोनों ही किने 8 सेंटीमीटर ने बाय थ्योरम 10.2। ठीक है अगेन तुसी थ्योरम 10.2 नहीं लिखनी तुसी पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि अपना टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसी तरीके नाल असी AE नू क्या सीगा लेट कीता सी AE नू x ते अपने कोल जेडी AE लेंथ है वो भी किंदे कोल आ गई है AF लेंथ दे कोल और दोनों किंदे कोल x दे कोल क्योंकि इत्थे भी की लगी है थ्योरम 10.2। ठीक है हुण आपां की करदे देखो अगर ये रेडियस है तो ऑब्वियसली आ भी की है रेडियस ही है मतलब अभी 4 सेंटीमीटर ही है। इसी तरीके नाल आ भी की है 4 सेंटीमीटर है और सानू पता है भी की होंगे परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होंदा है परपेंडिकुलर होंदा है। तो आ देखो है रेडियस और ये पूरी दी पूरी टेंजेंट किस पॉइंट पे कांटेक्ट है E तो मतलब E ते रेडियस की बनाना होगा 90 डिग्री क्योंकि थ्योरम 10.1 बोल दिया है। इसी तरीके ना AC टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की F उथे रेडियस की बना रहा होगा 90 डिग्री बना रहा होगा। हुण आपां करदे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कटन दे दो तरीके ने एक तो होंदा है 1/2 बेस इनटू हाइट और एक तरीका होंदा है हेरेंस फार्मूला। तो पहला आपां ऐसे ट्रायंगल दा पूरे बड़े ट्रायंगल दा ABC ट्रायंगल दा एरिया करते हैं बाय यूजिंग हेरेंस फार्मूला। उनके लिए सब तो पहला मैनू सेमी पेरीमीटर कटना होंदा है S। सेमी पेरीमीटर क्या होंदा सी S जिन्ना मतलब होंदा है सारी साइड्स नू ऐड करके की करो डिवाइड बाय 2। तो आ पूरी दी पूरी A दा काम करूगी आ पूरी दी पूरी अपना B दा काम करूगी और ये पूरी दी पूरी C दा काम करूगी। ठीक है तो अपन पता है सेमी पेरीमीटर दा फार्मूला क्या होंदा है A plus B plus C divided by 2 एंड होता है 6 plus 8 plus 8 plus x plus 6 divided by 2। ठीक है आ देखो ये लेंथ की सी 6 plus 8 ऐसी 8 plus x और ऐसी x plus 6 तो मैं वही सारी वैल्यूज लिखिया ने। ठीक है एक ही हो जाएगा 2 times 6 हो जाएगा प्लस 2 times 8 हो जाएगा प्लस 2 times x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो मैं सारे चो 2 कॉमन काट देना इत्थे क्या आ जाएगा 6 plus 8 plus x डिवाइडेड बाय 2। देखो 6 और 6 जेड़ा दो बार सी मैं 2 times 6 लिखा है 8 और 8 दो बार इसी मैं 2 times 8 लिखा है x और x भी दो बार इसी 2 times x लिखा है डिवाइडेड बाय 2 सीगा तो 2 कॉमन काट देता इत्थे 2 और 2 कटिया गया 6 plus 8 कितना हो गया 14 तो 14 plus x क्या आ गया साडे कोल सेमी पेरीमीटर तो S निकल आया। हुण आपां नूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है किद्दां निकालीदा हुंदा सीगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हेरेंस फार्मूला हुंदा सी S minus A S minus B ते नाल हुंदा सी S minus C। ठीक है तो अपने कोल S निकल आया कितना देखो 14 plus x। ठीक है इत्थे लिखूंगा 14 plus x minus A देखो कितना है पूरे का पूरा 14 है तो मैं इत्थे लिख देता 14 S minus B मतलब 14 plus x minus B देखो की है 8 plus x है तो इत्थे लिखा 8 plus x और S minus C सीगा एना मतलब है 14 plus x और minus C सीगा C अपने कोल कितना है x plus 6 है। तो मैं सारी वैल्यूज से सिर्फ सब्स्टिट्यूट कीती है सॉल्व करोगे देखो इतना आ जाएगा इत्थे आ जाएगा 14 plus x देखो इत्थे 14 विच 14 क्या सिर्फ और सिर्फ x बचूगा जो साइन खोलोगे x और x कटिया जाऊगा सिर्फ 14 विचों 8 घटाने ने जो कि बचूगा 6 और इत्थों भी x और x जो साइन ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज हो जाएगा प्लस x और माइनस x कटिया जाऊगा सिर्फ 14 माइनस 6 जो कि होगा 8। ठीक है हुण तुसीं जे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कि आ जाएगा 2 into 2 into 2 और इन्हें लिखोगे 2 into 3 देखो 6 नूं मैं लिख सकदा वां 2 into 3 और 8 नूं लिख सकदा वां 2 into 2 into 2। ठीक है तो जो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 8 करना चाहना 6 into 8 एना मतलब
2 into 3 ਦੇ ਨਾਲ 2 into 2 into 2 ਆਊਗਾ। एक 2 और 2 का पेयर बाहर निकल आऊगा, एक 2 और 2 का पेयर निकल आऊगा, तो दो 2 2 का पेयर निकल रहा है ना, तो 4 बाहर आ रहा है। तो इतने लिखा 4 स्क्वायर रूट ऑफ अंदर की रह जाऊगा 14 प्लस एक्स, नाल आ जाऊगा एक्स तो नाल आ जाऊगा 3। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 बचूगा अंदर, तो मैं ये चीज़ नूं लिखा है। तो इहदा मतलब जो मेरा एरिया आया है ट्राइंगल का वो कितना आया अपने को, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, नाल है एक्स तो नाल है 3। तो मैं इस नाल बार इनके बार भी पिया हुआ 4, तो इतने बार 4 लिखा हुआ है, इतने आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अंदर भेज देने, इतने आ जाऊगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x तो नाल बाहर है 3। तो यह साडा एरिया है ट्राइंगल का बाय यूजिंग हेरन फॉर्मूला। अच्छा, एक तरीका होर हो सकता सीगा इस ट्राइंगल का एरिया कड्ढण दा, वो आ सकता सीगा कि तुसी पूरे वड्डे ट्राइंगल का एरिया कड्ढना है, तो तुसी करो दिस ट्राइंगल प्लस इस ट्राइंगल का एरिया ते प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, वो भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होएगा। देखो ट्राइंगल का एक एरिया तो आप कट सकते सी हेरन फॉर्मूला के नाल, जो कि ना आया अपने को। ठीक है, दूसरा तरीका की हो सकता है तुसी इस ट्राइंगल का एरिया कढ़ लो, इस ट्राइंगल का एरिया कढ़ो तो इस ट्राइंगल का एरिया कढ़ो, तिन्हां नूं ऐड कर दो तां भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आऊगा। तो उस हिसाब नाल देखते हैं अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, मैं इनू इरेज कर रहा, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप लिखा होया है उसी साइड में रहन दे रहा। हेरन फॉर्मूला नाल जो आप कटिया एरिया वो मैं साइड पर लिख देना वा कि जो साडे कोल एरिया आया है वो कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बार स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर की पे आया है एक्स स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, और बाकी सारा इरेज कर रहा मैं ताकि मेरे को दोबारा एरिया कटन की जगह मिल जाए। तो आप करना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो दूसरे तरीका की सीगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं ABC करना चाहना तो उनके लिए फॉर्मूला सीगा अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना कर दिए AOB प्लस कर देने उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस कर देने उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। मतलब मैं इस ट्राइंगल एरिया, इस ट्राइंगल एरिया ते इस ट्राइंगल एरिया तीनों ऐड कर देना तो मेरे को ट्राइंगल का निकल आऊगा एरिया। तो वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जो तक तुम इस ट्राइंगल एरिया करना है, बेस क्या होगा x + 6 और हाइट क्या होगी 4। तो इतने लिख देना 4 × x + 6। सेम तरीके नाल अगर मैं इनका एरिया करना है तो बेस कितना होगा 14 और हाइट कितनी होगी 4। तो 1/2 4 × 14। इसी तरीके नाल जो मैं इस ट्राइंगल एरिया करना है तो बेस कितना होगा x + 8 और हाइट कितनी होगी 4। तो इतने आ गया 1/2 बेस कितना अपने को x + 8 और हाइट कितनी है 4। सारे विचों 1/2 4 कॉमन कट देने हैं, इत्थे की बचूगा x + 6 प्लस 14 प्लस x + 8। ठीक है, सारे विचों आपां की कटिया है 1/2 4 कॉमन कटिया सीगा, इन्हां दी कटिंग कीती तां 2 आ गया। इत्थे x + x कितना हो गया 2x। ठीक है, और ये कितना हो गया 6 + 8 कितना हो गया 14 नाल पे प्लस 14। तो ये कितना आ गया 2 × 2x प्लस 2 × 14। तो इतों दी 2 कॉमन कट देने इन्होंने दोनों तो 2 और 2 की हो जाएगा 4, इतने आ गया x + 14। ठीक है, अपने को भी किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हुण देखो आ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मत है तो इको ही ट्राइंगल। तो इन्ना मतलब दोनों एरिया की रिप्रजेंट कर रहे इको चीज़, इन्ना मतलब दोनों इक्वेट कर दिता जाए। इस इक्वेशन को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 और इनू नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2। सो असीं की किया है इक्वेटिंग 1 और 2, क्योंकि दोनों ही किस चीज़ का रिप्रजेंट कर रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल इको ही है, मतलब एरिया भी सेम रहना है, चाहे तुम इस तरीके ना कड्डो चाहे इस तरीके नाल। आप दोनों इक्वेशनस की कर रहे हैं इक्वेट। तो इत्थों देखो कि आया 4 × x + 14। ठीक है, वो किंदे को आ रहा है 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 × x² + 14 x। 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x + 14 = स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 14x। ਹੁਣ देखो इत्थों ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्क्वायर रूट हटाना तो की करनी पऊगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इत्थे लिख देने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा इत्थे क्या आ जाऊगा x + 14 का स्क्वायर = इत्थे आ जाऊगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 14x दे बाहर भी स्क्वायर। इस स्क्वायर ना रूट गया, बट इत्थे क्या लगूगा
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की ਆਪਾਂ दोनों साइड ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x + 14 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 3x² + 14x। ਉੱਥੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ a² + b² + 2ab और इस साइड पे 3 ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x² + 14 × 3 42 ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 42x। ठीक है ਆਪਾਂ उस साइड ਤੇ 3 दोनों साइड ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ और ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ब्रैकेट खोली है तो a² + b² + 2ab। तो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x², 14 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਇਆ 196 प्लस ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 28x = ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3x² + 42x। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ x² + 196 + 28x - 3x² - 42x = 0। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ +3x ਸੀਗਾ 3x² ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -3x² + 42x ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -42x। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ x² ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇਖੋ प्लस माइनस क्यों आएगा माइनस साइन आएगा ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ तो -2x² आ गया। इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ 42 ਨੂੰ 28 ਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਤੇ ਨਾਲ 14 तो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -14x। क्यों आया माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ तो -14x आ गया ਤੇ 196 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ = 0। सो आप ये टर्म ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ x² ਨੂੰ 3x² ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ -2x² ਆ ਗਿਆ 28x ਨੂੰ 42x ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ तो -14x ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ 196 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ -2 ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ x² प्लस ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 7x 196 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 9 18 होएगा 16 तो 98 तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 98 ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ -2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ तो ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -98 = 0। ਸੋ ਇਹ -2 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ x² + 7x - 98 = 0। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਬਣੇ 7 ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆਵੇ 98। तो 98 वास्ते देखो ਅਸੀਂ प्रोडक्ट कितना आना चाहिए है -98 ਤੇ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7। ਸੋ ਮੈਂ ਰਫਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 98 ਆਵੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ 7 ਆਵੇ। ਅਸੀਂ 98 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 98 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 98 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ तो 2 4s are then 49 फिर 7s are 7 7 and 1। सो 98 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 98 ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ -98 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 7 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 14 ਦਾ ਪੇਅਰ ਚੱਕਾਂ और एक 7 ਚੱਕਾਂ सो 14 - 7 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਤੇ 14 × 7 ਕੀ ਹੋਏਗਾ 98 ਬਟ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 14 और 7 ਲਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 14 और 7 ਬਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ -98 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰਕੇ +7 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ 14 and -7। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ x² तो 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 14x - 7x - 98 = 0। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ x ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸੋ 98 ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 7 ਕਾਮਨ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ 14 ਬਚੂਗਾ ਸਿਰਫ = 0। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ तो ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ x + 14 ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x - 7 = ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 0।
ਹੁਣ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆंसर आ रहा है 0, इट मींस या तो ए 0 है या आ वाली टर्म 0 है, तो इट मींस आइदर x + 14 0 के इक्वल है और x - 7 0 के इक्वल है। अगर आ चीज़ 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी -14, और अगर आ चीज़ 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 7। सो असी की किया जी टर्म सी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इत्थे खोलिया है a² + b² + 2ab, और इत्थे असी 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, देन ये टर्म्स इधर ले आए, लाइक टर्म्स नूं इकट्ठे कर लिया, फिर असी -2 कॉमन कढ़िया, साडे कोल बच गई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच नंबर सी 98, मतलब दो नंबर्स इदां दे जिनका प्रोडक्ट -98 आवे, सम आवे 7। तो मैं 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने पता लग गया दो नंबर की होंगे 14 एंड -7। सो अपने कोल फैक्टर बन गए x + 14 तो x - 7 = 0। हुण सानू पता है दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, इन्हां दा दोनों चो एक 0 है, या तो आ 0 है या ओ 0 है, तो इनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -14 आ रही है, x की वैल्यू एक 7 आ रही है। हुण इत्थे x रिप्रेजेंट की कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है साइड। हुण तुहानू पता है कभी भी लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इट मीनस नेगेटिव वाला था रिजेक्ट हो जाएगा। सो इन्हां दा x की वैल्यू की आ गई 7। सो साडे कोल x की वैल्यू आ गई 7, बट क्वेश्चन इत्थे खत्म नहीं होंदा, सानू उन्हें बोला है फाइंड द लेंथ AC एंड AB। तो असी AB लेंथ करते हैं। देखो AB लेंथ कितना बनी हुई है BE + EA, ठीक है। तो BE लेंथ सानू पता है 6 है, तो EA जो कि x सीगी उनकी जगह आप लिख देंगे 7, तो 6 + 7 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके दे नाल हुण अगर मैं देखना चाहना AC लेंथ, तो AC लेंथ देखो कितनी है, टोटल AC कितना बनी है FC + AF, FC + AF। FC लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इत्थे लिखिया 8 सेंटीमीटर, और AF कितनी सी x कितना है साडा 7, तो 8 + 7 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इट मीनस आ टोटल लेंथ जी आई है वो कितनी आई है 13 सेंटीमीटर, और जी ए टोटल लेंथ आई है अपने कोल AC ए आई है 15 सेंटीमीटर। सो साडे आंसर की आ गए 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो साडे दो की ने आंसर। सो देखो आप इस क्वेश्चन किस तरीके नाल कीता। सब तो पहला मैं लगाई थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग दो टेंजेंट सीगियां, सो दे आर इक्विडिस्टेंट, सो सॉरी दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ए 6 सीगी तो आ भी 6 आ गई, अगर ए 8 सी तो आ भी 8 आ गई। असी ए लेंथ में अज्यूम किया x, तो अगर ए एक टेंजेंट है तो AF भी टेंजेंट है जिनका एक्सटर्नल पॉइंट की है A, तो इन्होंने दोनों की लेंथ भी की होएगी सेम, सो दोनों की लेंथ की आ गई x। फिर उस तो बाद सानू पता सीगा रेडियस, ए सेंटर दा पॉइंट की सी O सीगा, सानू पता है रेडियस तो जो भी टेंजेंट टकरांदी है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल की बनता है 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। सो ए भी 90 डिग्री आ गया, ए भी 90 डिग्री आ गया। फिर असी की किया हैरन्स फार्मूला लगा के एरिया कढ़िया, एक उनदे नाल इक्वेशन बनाई, फिर असी आ 3 पार्ट्स का अलग अलग एरिया किया, तीनों एरियाज नूं आपां ऐड कर लिया। सो दो इक्वेशनस बनिया सी एरिया दियां, दोनों ने इक्वेट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अपने को आ इक्वेशन बनी। सॉल्व किया, साडे कोल x की वैल्यू आ गई सी 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव असी रिजेक्ट कर दी क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो पॉजिटिव वैल्यू आई सी 7। बट क्वेश्चन ही सानू बोलिया सी AB, तो AB कितना बनया 6 + x जो कि है 7, सो 6 + 7 कितना हो गया 13। इसी तरीके नाल 8 + 7 कितना हो गया 15। तो इस तरीके नाल आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट्स आज साडा सर्कल का चैप्टर इत्थे ही खत्म हो रहा है। उम्मीद करदा तुहानूं समझ आया, बाकी तुसीं प्रैक्टिस जरूर करना। दो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਣਾ। Theorem 10.1 की कहती है the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो theorem 10.2 कहती है the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। सो ये जिहड़ी theorem आपां पढ़ियां ने इनके बेसिस से कुछ क्वेश्चन पढ़े आपां कीते ने, प्लस पुराने कंसैप्ट भी आपां यूज़ कीते हैं, जिवें कि आपां इत्थे 9th क्लास का कंसैप्ट यूज़ किया एरिया ऑफ ट्राइंगल कड्ढण वास्ते असी हैरन्स फार्मूला यूज़ किया। सो अपने पुराने कंसैप्ट भी स्ट्रॉन्ग रखने ने, नाल अपने कोल दो थ्योरम इस चैप्टर दे विच आपां पढ़ियां ने जिंदा आपां यूज़ किया है।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।